तेरे होने का एहसास लिखकर कागज पर बेइंतहा प्यार लिख दिया। फिर दिल किया कि कुछ ऐसा लिखूं जो सदियों तक याद रहे, तो तेरी यादों को लिख दिया। कुछ अपना सा लिख के तेरे सपनों को लिख दिया। फिर दिल किया कि कुछ खूबसूरत लिखूं। फिर दिल किया कि कुछ खूबसूरत लिखूं, तो आंखें बंद की और तेरी आंखों पे लिख दिया। कितनी सुंदर पोएट्री है, आगे सुनाइए ना। अब आगे आपको वही सुनाएंगे जिन्होंने ये पोएट्री लिखी है, और उनका नाम है मिस्टर अबीर बागची। बिग वेलकम टू मिस्टर अबीर बागची। अबीर, आप प्लीज यहाँ पर आइए। मैं जानती हूँ अबीर, आप मुझे सुन सकते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि पोएट्री आपके दिल के कितने करीब है। आइए अबीर, प्लीज आइए अबीर। लगता है मिस्टर बागची अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते, सो मैम आपको प्लीज स्टेज छोड़ना पड़ेगा। अब तक कोई खबर नहीं है इन दोनों की। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। मैंने कहा था ना, ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। जब अबीर को अटैक आता है तो हम सबसे ही वो कितनी मुश्किल से हैंडल होता है, तो क्या वो लड़की अकेले उसे संभाल लेगी? सार्थक, वहां जाकर देखो कि क्या हो रहा है। पिशिमा, मुझे लगता है हमें 10-15 मिनट इंतजार करना चाहिए। अगर 9 बजे तक वो दोनों नहीं आते तो मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, और अगर तब तक कोई गड़बड़ हो गई ना, तो उस लड़की को वापस इस घर में मत लाना। हमें ठीक बोलची ना पिशिमा? जो भी हो, हमें अबीर को बाहर लोगों के बीच ऐसे भेजना ही नहीं चाहिए था। बाई चांस उसे पैनिक अटैक आ गया तो ये राज कि अबीर मानसिक तौर से पूरी तरह से सही नहीं है, ये इस लड़की की वजह से सबके सामने आ जाएगा बाहर। 2 मिनट में सारी प्रेस बागची हवेली के बाहर खड़े होके हमारी इज्जत के चीथड़े उड़ा रही होगी, और बिजनेस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। पता नहीं क्यों हम इस लड़की पर इतना भरोसा करें। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो इसलिए कौशिक, क्योंकि एक नीरजा ही है जो अबीर के बारे में सोच रही है, वरना बाकी सब तो बस उसे कोसते रहते थे। और अब सारा दोष उस लड़की के सर पे डाल रहे हैं। और इस वक्त तुम बिजनेस और इज्जत के बारे में सोच रहे हो कौशिक, तब जब हमारा अबीर अपने अतीत के सबसे ज्यादा दर्द देने वाले यादों से बाहर निकलने की लड़ाई लड़ रहा है। मुनमुन, एक काम करो, जब ये जाए तो इसका सामान भी पैक कर देना। जितने बड़े बड़े दावे ये कर रही है, अगर वो नहीं हुए तो ये लौट करके वापस इस घर में नहीं आएगी। और आगे नहीं सुनोगे उसके बारे में जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। कुछ हसरतें और भी बढ़ जाती हैं तुम्हें देखकर। जिंदगी जीने का और भी ज्यादा मन करता है तुझे देखकर। तेरे बगैर हार गया था खुद को, अब जीने की एक नई ख्वाहिश जगी है तुझे देखकर। तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल जाती हो, और मेरी आंखें बहुत कुछ बोल उठी हैं तुझे देखकर। अब तो हर मौसम अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बारिश में भीगकर। तुम सुबह सी, तुम्हारा वो उगते सूरज को देखना, तुम सुकून सी, मेरा तुम्हारी गोदी में लेटना। बात बात पर अपनी शर्माती हुई जुल्फों को ठीक करना तुम्हें है पसंद। ये तो वो लाइन है ही नहीं जो उस पोएट्री में लिखी थी। तो ये कौन सी पोएट्री बोल रहे हैं अबीर?
इस पोइट्री की हर शब्द की डोर मुझसे बंधी है। एक एक पल जो अबीर कह रहे हैं उनमें मैं अबीर के साथ हूँ, त्रिशा नहीं। मतलब ये पोइट्री अबीर मेरे लिए कह रहे हैं। छुप कर देखना, फिर नजरें फेरना और खुद के नाखूनों से खुद को ही कुरेदना। अपने सूखे होठों को बीचना, अपने साड़ी के पल्लू को कसकर खींचना। सोचता हूं ये कैसे हुआ, तू रब है या कोई दुआ, शायद तू वो प्यार है जो पहले हुआ था और अब फिर से हुआ।